बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि सरना सनातन एक ही है। तो सरना सनातन जब एक ही लोग मार रहे हैं तो इन लोगों से आप उम्मीद मत करिए कि सरना कोर्ट की झारखंड पर स्थापित करने की लोग मुहिम चलाएंगे या फिर अभियान चलाएंगे या फिर इनकी कोई मानसा है। नहीं, हमारे जो पुराने तौर तरीके से जीने वाले लोग आज बच पाएंगे या फिर नहीं। झारखंड के आदिवासी ईसाई धर्म मानने वाले अब वो लोग बिटकॉइन सिटी जाएंगे, क्योंकि उनकी मूल धर्म में वापस करने की कुछ लोग हिदायत दे रहे हैं। और ये रक्षक के नाम पर आज के तारीख पर वक्षक बन गए हैं। किस तरह से बन गए हैं ये पूरी कहानी हम आपको बताएंगे दोस्तों। और आज की तारीख पर ऐसे भी सामाजिक कार्यकर्ता घूम रहे हैं, और मुझे लगता है इन सारे चीज़ों से, इस तरह से ही कार्यकर्ता होने के बावजूद हमारे झारखंड के आदिवासी 75 साल पीछे घूमने की सबसे बड़ी वजह है। क्योंकि सामाजिक अगुवाओं को दर किनारे करके, निकाल करके किसी थर्ड पार्टी के कंट्रोल पर उनकी बैनर चली जाती है। अंततः आदिवासी को ईसाई धर्म मानने से कोई नहीं रोक सकता है, अर्थात रोक नहीं पाया है। क्योंकि इन्हीं तरह की कारनामाओं की वजह से ईसाई धर्म मानने वाले आदिवासी आज के तारीख पर खुद को महफूज जगह पर महसूस कर रहे हैं। क्योंकि इस तरह की करतूतें हमारे लोगों को भी समझ में नहीं आता है कि कुछ लोग जो इंसानियत विरोधी, जो मानसिकता विरोधी, जो उस सही चीज़ों को नहीं समझने की वजह से कुछ लोगों की बहकाम में आ कर के ऊपरी ऊपरी जो हवाई में जो चलने वाली चीज़ों पर भरोसा करके खुद फिर पीछे चले जा रहे हैं और चले जाते भी हैं। आज की तारीख पर हमारे झारखंड पर कुछ इसी तरह से ही हो रही है। क्योंकि पिछली लगभग 2-3 साल, 1 साल शायद चली थी एक दुकान, जो खुद को अपने आप को हम जनजातियों की हम सुरक्षा कहते हैं, और वही बैनर पर गिड़गिड़ाया अभी कभी कभी। आज वही लोगों ने एक नया दुकान खोला है। दुकान का बैनर देख कर के तो आपको ऐसा ही लगेगा कि हाँ, सच में आदिवासी सरना बचाने की जो महासभा में ही शायद हम आए हैं। लेकिन दुकान के भीतर पर अगर आप जाएंगे ना दोस्त, उसकी रजिस्टर मेंटेनेंस को अगर आप खोल के देखेंगे ना, तो आप पाएंगे ये तो किसी थर्ड पार्टी के हाथों से रिमोट चलाई जा रही है। कुछ इसी तरह से झारखंड में भी कुछ इसी तरह से ऐसे कई संगठन हैं जो ओरिजिनल लोगों को निकाल करके थर्ड पार्टी के इशारे पर कुछ जूठा खाने वाले लोगों को बैठा करके क्या कर रहे हैं, फिर से डाइवर्ट करने की प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये डाइवर्सन हमारे झारखंड के भोला भाला आदिवासी को समझ नहीं पड़ेगा। अगर आज की तारीख पर अगर ये नहीं समझ पाए ना, तो आने वाले समय पर खुद भी ये कभी समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि ये एक अंदरे अंदरे जो बैनर पोस्टर के नाम पर जो बड़ा फ्रॉड चल रहा है, जो स्कैम हो रही है ना, इस स्कैम को आपको समझना पड़ेगा और इससे आपको आने वाले पीढ़ी को बचाना होगा। क्योंकि मुझे भी पहली बार में तो मुझे भी यकीन नहीं आया था, लेकिन जब करते गया कई दिन तक चलते गए, जब लोग जब चरम सीमा पर जब पहुंचने लगते हैं ना, तो उनकी असलियत रंग रूप दिखाने लोग लग जाते हैं। इससे आपको क्या लग रहा है कि आदिवासी भोला वाला आदिवासी जो पुराने तौर तरीके से जो लोग जी रहे थे, उनकी पुराने तौर तरीके की जो परंपराएं हैं, क्या बच पाएगी? मुझे नहीं लगता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी कई लोग हैं जो खुद को अपने आप को हिंदुत्व का आधार बताते हैं, क्योंकि सारना सनातन एक ही है, ये लोग कहते हैं और दावा भी करते हैं। और कई सारे लोग चुटकियों में उसको दरकिनार करने की भी हिदायत देते हैं।
और ऐसे लोग आज की तारीख पर आदिवासी सरना बचाओ का नारा जब आपको दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि आपको डाइवर्सन करने से कोई नहीं रोक सकता है। आज हमें कभी कभी मुझे घबराहट फील होने लगती है, क्योंकि पता नहीं हमारे जो पुराने तौर तरीके से जीने वाले लोग आज बच पाएंगे या फिर नहीं। आज चुटकी भर भी शायद उनको समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा भी उनको एहसास नहीं हो रहा होगा कि हमने किस के हाथों पर वो ताकत हमने दे दिया है। ज़रा सोचिए, 1 मिनट आप सोच करके देखिए, जो खुद को अपने आप को उस कैटेगरीज में कि इकरार करते हैं, मानते हैं, स्वीकार करते हैं, और वही लोग आज की तारीख पर रक्षक बन बैठे हैं और ख़ुद को ये दावा भी करते हैं कि हाँ हम ही हैं आदिवासियों की हितैषी। लेकिन एक्चुअली में बैनर पोस्टर दे कर के जो लोग विश्वास कर लेते हैं, यकीन कर लेते हैं, समझ जाइए उनके साथ तो खेला ही होगा, और एक्चुअली में खेला भी हो रहा है। इस खेला को आपको समझना पड़ेगा, और आज की तारीख पर ऐसे लोगों को समझाना ही पड़ेगा या फिर समझना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आज की तारीख पर अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो आने वाले समय पर 5 साल के बाद, फिर 10 साल के बाद इसी तरह से ही आपको घुमाएंगे। जो असली मुद्दा है, उस मुद्दा से भटकाने के लिए बैनर पोस्टर रंग रूप, उसकी स्वरूप को बदलने के प्रयास हो रहे हैं। ज़रा सोचिए। और आरोप प्रत्यारोप ये तो चलिए लगातार होती रहती है, क्योंकि मेरा भी मानना है एक सिक्का का 2 पहलू ही होगी, और ये सब तो होते रहती है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब मुद्दा को, सही मुद्दा से आप लोगों को अब क्यों भटका रहे हैं? भटकाने की सबसे बड़ी वजह ये है, ये लोग थर्ड पार्टी से कंट्रोल किए जा रहे हैं। हमें लगता है ये लोग जसपुर से शायद कंट्रोल हो रही होगी, है ना। लेकिन ऐसे लोगों को अगर आप समझना चाहते हैं ना, तो हमारे चैनल से आप रूबरू होइए, बने रहिएगा, क्योंकि हम आप सबको सटीक जानकारी, वो जानकारी जो रक्षक को बक्षक, जो खुद को जो कालिक चूना पोत करके जो आज के तारीख पर नया नया जो रंगर बियर शेयर बन के जो घूम रहे हैं ना, ऐसे चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, और ऐसे लोगों को आपको समझना पड़ेगा। और इसीलिए थोड़ा बहुत मैंने ये बात इशारे में मैंने कह दिया। आप अगर आप समझ गए ना, तो किसी और को अगर आप समझाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज की तारीख पर विश्राम को आपने इतना हिम्मत दिया है, इतना ताकत दिया है ना, किसी का वीडियो में अगर नाम भी ले लेंगे ना तो झारखंड में भूचाल आने लगती है। इसीलिए इस बात को आप समझ जाइए, क्योंकि आज की तारीख पर जो नया जो बैनर पोस्टर लगा के जो लोग घूम रहे हैं, इन लोगों को आपको समझना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि सरना सनातन एक ही है, तो सरना सनातन जब एक ही लोग मार रहे हैं, तो इन लोगों से आप उम्मीद मत करिए कि सरना कोड की झारखंड पर स्थापित करने की लोग मुहिम चलाएंगे या फिर अभियान चलाएंगे, या फिर इनकी कोई मानसा है। और यही लोग यही चीज़ के आरोप लगाया है कि ये तो ईसाइयों का मांग है, क्योंकि ड्राफ्टिंग की तैयार करने वाले लोग ईसाई लोग थे, जो कमेटी के जो मेंबर थे वो लोग ईसाई थे। भाई आदिवासियों के लिए जब कोई अलग धर्म कोड अगर अनुशंसा करके अगर कोई भेजती है, लागू भी हो जाएगी, तो क्या फ़ायदा किसको होगी? लेकिन ये लोग आरोप खुद लगा रहे हैं ताकि इनको ऐसा ही डाल मडोल होते चले जाए, और हम इन सबको कन्वर्ट करके सरना से सीधे हम हिंदुत्व की तरफ लेके जाएंगे। सबसे बड़ा मानसा यही है, और इस षड्यंत्र को आपको समझना पड़ेगा, इस खेल को आपको समझना पड़ेगा। आज की तारीख पर ये खेल कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। बस जो चिल्लाने वाले को आपको समझने की आवश्यकता नहीं है, बस जो चुपचाप जो लोग रहते हैं ना, ऐसे लोगों से आपको डर होने की ज़रूरत है। दोस्तों ये बात कह करके मुझे एक बात याद आ गया, जो गरजने वाली बादल बरसती नहीं है, दहाड़ने वाला शेर से हमें नहीं डरना चाहिए, बल्कि जो चुपचाप रहने वाले से ऐसे ही हमें डरना चाहिए। इस बात को आपको समझ जाइए। और इसीलिए ऐसे लोगों से आपको बच के रखना चाहते हैं या फिर रूबरू होना चाहते हैं, इस बात से अगर आप किसी को अगर आप समझाना चाहते हैं, तो यार वीडियो को लाइक कीजिए, अपना प्यारा सा एक कमेंट छोड़िए, और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपको, हमारे लिए तो नहीं, हम अपने लिए तो बातें नहीं करते, और हमारे लिए ये सब हम करते भी नहीं है, हम किसी और के लिए हम ये सब करते हैं। तो अगर आप किसी और को समझाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए,
और ये जो नया नया जो पोस्टर बैनर रंगर बियल शायर से आप सबको बचाना ही होगा, वरना आने वाले समय पर सरना सनातन के नाम पर लोगों को डाइवर्ट करेंगी। जब सरना सनातन एक ही लोग खुद को एक ही मानते हैं तो फिर धर्म कोड लागू करने की क्या आवश्यकता है? क्या इनकी मानसा कुछ है ऐसा जो पुराने तौर तरीके से जीने वाले लोगों को बेदखल करके, उनकी संस्कृति धर्म धरोहर को बेदखल करके कन्वर्ट करने की प्रयास कर रहे हैं? धर्म इन लोग की परिवर्तन कराना चाहते हैं। आसान भाषा में अगर हम चाहों तो ये लोग कन्वर्जन की फार्मूला को ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। आज की तारीख पर धर्म बदलने की प्रक्रिया अगर कोई ऐसा कोई अगर व्यक्ति कर रहा है ना, यही लोग हैं जो सरना से सनातन करने की कन्वर्ट करने की प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस विषय पर कोई तो चर्चा करेगा ही नहीं, क्योंकि कन्वर्जन की फार्मूला कन्वर्जन की सिस्टम को कभी लोग पढ़ा ही नहीं है, कभी देखा ही नहीं है लोग, तो कन्वर्जन सिस्टम को कहाँ समझ पाएगा। लेकिन आरोप ये लगाया जाता है कि आदिवासियों को ईसाई में कन्वर्ट किया जा रहा है, लेकिन आज की तारीख पर भी सरना से सनातन में कन्वर्ट करने की यही लोग काम कर रहे हैं, और यही लोगों को आपको समझना पड़ेगा। तो इस जानकारी से आपको रूबरू हो गया होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम इसी तरह से जुड़े जानकारी आने वाले समय पर भी हम देते रहेंगे। धन्यवाद।